नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, करोड़पति बनने से पहले भगवान देते हैं ये संकेत। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे संकेत जिन्हें जाने अनजाने में आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये संकेत आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जानने के लिए वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों अक्सर हमारी लाइफ में कुछ संकेत हमें मिलते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते और इग्नोर कर बैठते हैं, लेकिन उन संकेतों के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि अब हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं या बुरे। अब हमारा करोड़पति बनने का सपना सच हो सकता है या फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब हो सकती है। तो देखिए, अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखे तो समझ लीजिएगा कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। करोड़पति बस आप बनने ही वाले हैं। तो ये कुछ संकेत हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, सबसे पहले सफ़ेद गाय गोमाता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाए तो निश्चित ही घर के सुख में वृद्धि होती है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चरना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक माना जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप सुबह से उठ रहे हैं तो जैसे ही उठते से अगर आपको दरवाज़ा खुलने के बाद तुरंत ही गाय के दर्शन हो रहे हैं तो वो दिन आपके लिए बेहद शुभ माना जाता है और उससे आने वाले दिन भी आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आते हैं। इसी के साथ सफ़ेद गाय के सुबह सुबह दर्शन आपको डेली करने चाहिए। साथ ही गाय को डेली रोटी भी आपको खिलानी चाहिए। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और रास्ते में अगर गाय की पूंछ आपके ऊपर पड़ जाए या गाय अपनी पूंछ से आपको मार दे तो समझ लीजिएगा कि आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। आशीर्वाद आपका, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरह से प्राप्त है। इसके साथ देखिए, सुबह सुबह अगर आपको मंदिरों से घंटी, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो ये बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आपको मंदिर की घंटी सुनाई दे रही है, अपने घर में अगर आसपास की कहीं आरती हो रही है और आपको घंटी सुनाई दे रही है तो बहुत अच्छा शगुन है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप कहीं काम पर जा रहे हैं और उस समय अगर शंखनाद हो जाता है तो फिर वो कार्य कंप्लीट होकर ही रहता है। साथ ही दोस्तों, शंखनाद अगर आप घर में करते हैं तो इससे आपके घर की नेगेटिविटी भी खत्म होती है। अगर कहीं मार्ग में आप जा रहे हैं और 16 श्रृंगार किए कोई नई नवेली दुल्हन नज़र आ जाए तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। बहुत जल्दी आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। साथ ही करोड़पति बनने का सपना भी पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 16 श्रृंगार कहीं करी हुई कोई महिला भी अगर आपको सुबह सुबह दिख जाए तैयार होकर तो बहुत अच्छा दिन माना जाता है। उसके आगे आने वाले दिन भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप सवेरे जैसे ही बिस्तर में से उठते हो और अगर आपके घर की महिलाएं भी सज धज के श्रृंगार करके आपके सामने अगर आ रही है तो उस घर में भी कभी धन की कमी नहीं आती, सुख की कमी नहीं आती, संपदा हमेशा बनी रहती है। तो सुहागन लेडीज़ों को हमेशा तैयार रहना चाहिए, मांग भरी हुई लाल बिंदी लगाकर हमेशा तैयार रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। साथ ही आपके घर की जो नेगेटिविटी और सुख समृद्धि है वो भी इससे बनी रहती है। अब श्रीफल, जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी कि नारियल के दर्शन हो तो समझ लीजिए कि कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कोई डील आपकी फिक्स होने वाली है या कहीं से बहुत अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है। कहीं इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं और अगर आपको रास्ते में नारियल के दर्शन हो जाए श्रीफल के तो समझ लीजिए कि वो इंटरव्यू भी आपका क्लियर होने वाला है। किसी पक्षी का आपके ऊपर बिट करना किस्मत वालों को नसीब होता है।
जी हाँ, ऐसा मानकर चलिए कि अगर आपके ऊपर किसी पक्षी ने बिट कर दी है, तो संकेत मिल रहे हैं आपको कि बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। अब इस समय का सदुपयोग आपको करना है। समय का सदुपयोग करेंगे तभी जीवन में दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। भगवान आपको संकेत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको है। अब तय आपको करना है कि उस रास्ते पर चलना कैसे है। अगर ईमानदारी से लगन से उस रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल आपको आसानी से मिल जाएगी। झूठ फरेब और शॉर्टकट पाकर अगर उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो मंजिल दूर चली जाएगी। इसलिए कभी भी ईमानदारी और लगन से अपने कार्य को पूरा करिएगा। देखिए, जब कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको दाईं तरफ अगर सांप, कुत्ता या बंदर दिखें तो समझे कि वो आपके पास धन आने के संकेत दे रहा है। जी हाँ, आपके राइट हैंड की साइड अगर आपको सांप, कुत्ता या बंदर दिखे तो ये संकेत दे रहा है कि अब आपका समय शुरू हो चुका है। अब आप बहुत जल्दी नई नई अपॉर्चुनिटियाँ पाने वाले हैं। बहुत अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। इसी के साथ बारिश के बीच आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखना भी शीघ्र ही मालामाल होने की निशानी है। अगर बारिश हो रही है और उस बीच आपको सूरज भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। खिड़की से सुंदर प्रकृति के नज़ारों को देखना एक शुभ बात होती है। साथ में अगर नज़दीक में जलाशय हो तो फिर क्या कहने, सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। घर की छत या मुंडेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिड़ैया चहचकाए तो पक्का आपके घर में आर्थिक वृद्धि होना, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन अब आपकी स्ट्रांग होना है। तो बस यहीं से पता चल जाता है, इन संकेतों के माध्यम से ही पता चल जाता है कि अब हमारा समय अच्छा हो चुका है। सुबह सवेरे उठते ही सर्वप्रथम दही या दूध आपको अगर दिखाई देता है तो ये भी अच्छी तकदीर का इशारा माना जाता है। रात में सोते समय अगर आपको सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप नजर आए तो यह भी किस्मत खुलने का इशारा होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको शेषनाग दिखाई दे, किसी भी तरह से अगर आप दर्शन करते हुए शेषनाग के दिखाई दे रहे हैं आपको, तो बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। ये भी आपको करोड़पति बनने की संकेत दे रहा है, क्योंकि सांप जब भी आपको दिखाई दे समझ लीजिए असलियत में या सपने में धन की वृद्धि होने वाली है। सांप का दिखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर चमगादड़ का आपके घर पे ऊपर बसेरा बना है तो ये भी एक अच्छा शुभ संकेत में शुमार किया जाता है, यानी कि ये भी सोने पे सुहागा है। कछुआ भी भाग्य का प्रतीक होता है, इसका दिखाई देना भी कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर लाता है। टूटते तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो जाया करती है, तो क्यों ना कुछ अच्छा मांगे। आपको अगर टूटता हुआ तारा बार बार दिखाई देता है और आप हर बार उनसे इच्छा मांग रहे हैं तो जरूर वो आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। और ये भी बहुत अच्छा संकेत है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके ऊपर विराजमान है। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वहां उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। कभी कभी हम जल्दबाजी में कपड़े उल्टे पहन लिया करते हैं। अगर दोबारा आपके साथ हो तो ऐसा समझे कि सुख समृद्धि जल्द ही आपका दरवाजा खटखटाने वाली है। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो अवश्य ही संभाल कर रखें, ये भी भाग्य को चमका सकती है। कोई कुत्ता अगर आपके घर पर रहने के लिए आ जाए तो ये भी रुपए पैसे आने का संकेत देता है। बारिश के बाद अगर मेंढक या टिड्डों का शोर सुनाई दे तो ये भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। सवेरे सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना भी कहीं ना कहीं पैसे मिलने का एक शुभ लक्षण है, क्योंकि जो गन्ना होता है दोस्तों, ये आपको पता होगा कि शिवलिंग पर अगर आप गन्ने का जूस चढ़ाते हैं तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धन, सुख, सौभाग्य आपको प्राप्त होता है अगर आप गन्ने का जूस सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो। घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना, उसका पंख फैलाना शुभ माना जाता है। समुद्र के किनारे मोती मिलना भी बिरले को ही नसीब होता है। झिंगूर का शोर सुनाई देना, दिखाई दे जाना बुरे दिनों को समाप्त होने की खबर आपको दे रहा है। हाथ में खुजली अगर हो रही है तो ये शीघ्र आने वाले धन को दर्शाता है। तो ये कुछ संकेत है दोस्तों
जो आपके ज़िंदगी में शुभ या जीवन में कभी भी प्रवेश कर रहे हो इस दौरान, तो मान कर चलिए कि बस आपकी किस्मत खुलने वाली है, आप करोड़पति बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी है कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो भगवान करोड़पति बनने से पहले देते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। इसी के साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।